50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी। 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕरूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचने वाले हैं, जहां उनकी मुलाकात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होने वाली है। लेकिन इस मुलाकात से ठीक पहले अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा झटका दे दिया है दोस्तों। जी हां, जानकार इसे भारत के लिए झटके के तौर पर ही देख रहे हैं। क्या है वो फैसला जिसे कहा जा रहा है कि ये भारत के हित में नहीं है, और क्यों डोनाल्ड ट्रंप अपने दोस्त जिसे मानते हैं नरेंद्र मोदी को उनके अमेरिका पहुंचने से पहले ही ये फैसला किया गया है। चलिए आपको वीडियो में डिटेल से बताते हैं कि क्या खबर आ रही है दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, वैसे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को अपना दोस्त मानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त मानते हैं। लेकिन अमेरिका फर्स्ट की रणनीति पर काम कर रहे डोनाल्ड ट्रंप आए दिन झटके पर झटका दे रहे हैं। दोस्तों, अगर हम 104 भारतीयों को जो हाथ पैर में बेड़ियां बांधकर भारत भेजा गया, अगर हम उस मामले को हटा भी दें, आंख मूंद भी लें, जैसे कि हमारे विदेश मंत्रालय ने मूंद लिया था, तो भी दोस्तों कुछ फैसले ऐसे हैं जो आने वाले समय में भारत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्या है पूरी खबर, आपको बताता हूं। दोस्तों, जो खबर आ रही है उसके मुताबिक भारत का एक कह सकते हैं जो जानकार है वो कह रहे हैं कि इससे बड़ा नुकसान होना तय माना जा रहा है। इनमें सबसे बड़ा फैसला जो है वो ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा से कुछ घंटे पहले लिया है। ये फैसला है स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% टैरिफ लगाने का फैसला। जी हां दोस्तों, खबर आ रही है कि स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% का टैरिफ लगाने जा रहा है अमेरिका। और आपको बता दें कि इसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा। दरअसल भारत अमेरिका को स्टील और एल्यूमिनियम बेचता है। अमेरिका के लोग भारत से स्टील एल्यूमिनियम भी खरीदते हैं। लेकिन अब ट्रंप के इस फैसले की वजह से अमेरिका में स्टील और एल्यूमिनियम महंगा हो जाएगा, और महंगा होने की वजह से डिमांड घटेगी। जब डिमांड घटेगी तो भारत की जो सप्लाई है वो भी घटेगी, और इससे भारत को एक बड़ा आर्थिक नुकसान यानी अरबों रुपए का नुकसान होगा, ये माना जा रहा है दोस्तों। क्यों? क्योंकि एक डाटा मैं आपको बताता हूं दोस्तों। एक आंकड़ा बताता है कि भारत ने साल 2023 में अमेरिका को 34,984 करोड़ रुपए का स्टील और 9,620 करोड़ रुपए का एल्यूमिनियम बेचा था। तब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन थे। जनवरी 2024 में जो बाइडेन के नेतृत्व में अमेरिका भारत से बिना किसी टैरिफ के 3.36 लाख टन स्टील और एल्यूमिनियम खरीदने पर सहमत हुआ था। लेकिन ट्रंप के आते ही इस पर 25% का टैरिफ लगा दिया गया ताकि अमेरिकी लोग भारतीय स्टील ना खरीदें और वो अमेरिका में ही बन रहे सस्ते स्टील को खरीदने पे मजबूर हो जाएं। अब सोचिए दोस्तों, ये कितनी बड़ी खबर है। अभी देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है जब डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा किया हो। 2017 में भी जब ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तभी भी 25% और एल्यूमिनियम पर 10% का टैक्स लगा दिया था। और आपको बता दें दोस्तों कि जैसे ही जो बाइडेन आए तब उन्होंने कुछ फैसले बदले, और उसके बाद अब जो बाइडेन नहीं है तो वापस जब डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो उन्होंने वापस से ये फैसले जो है वो ले लिए गए हैं। उदाहरण के तौर पर दोस्तों एक डाटा और भी बताता हूं आपको, और ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव का एक डाटा है। साल 2022 में भारत और अमेरिका के बीच कुल कारोबार करीब 191.8 बिलियन डॉलर का था। इसमें अमेरिका का एक्सपोर्ट यानी कि अमेरिका ने भारत को जो सामान बेचा था उसकी कीमत 73 बिलियन डॉलर थी, जबकि अमेरिका ने भारत से जो सामान खरीदा था उसकी कीमत जो थी 118.8 बिलियन डॉलर थी। अब अमेरिका हमारे लिए इतना बड़ा बाजार है जहां सामान बेचकर भारत डॉलर भी कमाता है, और अमेरिका की भी जरूरत भारत है। तो ऐसे में अब जब टैरिफ लगेगा तो ज्यादा नुकसान भारत का माना जा रहा है, क्योंकि भारत के सामान ज्यादा बिक रहे हैं अमेरिका में, बतौर की जो अमेरिका के सामान है वो यहाँ पर सेल हो रहे हैं। तो ये डाटा देख करके साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा है दोस्तों कि आने वाले समय में ये इस टैरिफ के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो फैसला कर रहे हैं, वो जो खबर आ रही है, उसके बाद अब बहुत बड़ा नुकसान भारत को होने जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, एक और मैं चीज आपको बताता हूं
कि किस तरीके से जो डोनाल्ड ट्रंप है, अगर मैं उनकी बात करूं तो डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को लेकर के जैसे ही वो सत्ता में आए, टैरिफ को लेकर के तमाम बातें वो कर रहे थे और बार-बार टैरिफ की बात हो रही थी। हालांकि पहले कुछ देशों पर उन्होंने टैरिफ लगाया था और हमने देखा कि जब शपथ समारोह हुआ उस दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर नहीं गए थे और उसके बाद जब खबर हुई कि फोन पर बात हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा अमेरिका का होने वाला है और उसी दरमियान जो है वो मैंने आपको जो बात बताई कैसे 104 भारतीयों को हाथ पैर में बेड़ियां बांध करके भारत भेज दिया गया। C-17 मालवाहक जहाज आर्मी का, उससे जिसके बाद राजनीतिक सियासत गर्मा गई थी और उसके बाद भी ये माना जा रहा था कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो कुछ ऐसे फैसले करने वाले हैं जिसपे आने वाले समय में भारत को नुकसान उठाना पड़ेगा। और देखिए कि अभी फ्रांस में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां से वो अमेरिका जाएंगे और 13 तारीख को उनकी मुलाकात होनी है डोनाल्ड ट्रंप से और उससे ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा फैसला किया है और मैं जैसा कि मैंने आपको कहा कि जानकार इसे बड़े झटके के तौर पर देख रहे हैं। अब बार-बार डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके दोस्त हैं, अब नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि वो डोनाल्ड ट्रंप उनके दोस्त हैं, लेकिन क्या ये दोस्ती सिर्फ दिखावे की रह गई है या वाकई में दोस्ती है? हालांकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप फैसले ले रहे हैं उसे देख करके तो यही लगता है कि बात सिर्फ दिखावे की ही है और अब अगर बात करें राष्ट्र के हितों की तो वो ऊपर रख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और बहुत सारे ऐसे फैसले कर रहे हैं जिसमें अमेरिका को कितना फायदा होगा नुकसान होगा ये तो अभी कह पाना मुश्किल है, लेकिन जो ये तमाम फैसले कर रहे हैं उसकी वजह से जो साथी देश है अमेरिका के उनको नुकसान होगा। हालांकि अमेरिका ये बिल्कुल नहीं चाहता कि भारत से रिश्ते खराब हो क्योंकि सभी को पता है कि भारत का जो भारत है एशिया में वो अमेरिका के लिए कितना जरूरी है और अमेरिका भी चाइना पर दबाव डालता रहता है और उसे पता है कि अगर चाइना को कंट्रोल में रखना है तो भारत की उसे जरूरत पड़ेगी और भारत उभरती हुई शक्ति है और ऐसे में भारत भी जरूरत है अमेरिका की। अब देखना होगा कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे तो क्या इन फैसलों में कोई चेंजेस होगा या फिर उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भारत के लिए कोई ना कोई कड़े कदम या कह सकते हैं कुछ ना कुछ इस तरह के फैसले लेते रहेंगे। अब वो तो देखने वाली बात होगी। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।